नमस्कार दोस्तों, BR शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं वो एक होने वाला है बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट, सिंगल फ्लोर पे सिंगल यूनिट, क्रॉस वेंटिलेटेड, फ्रंट एंड बैक ओपन, लगभग 120 गज के अंदर बना हुआ लेफ्ट कार पार्किंग के साथ एक रीसेल का फ्लैट जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अमेजिंग है। साइज में हवा पानी बहुत अच्छा है और साथ ही महावीर इंक्लेव जैसी लोकेशन के अंदर है। आपने देखा ही होगा कि नॉन DDA के अंदर सबसे बढ़िया जो एरिया माना जाता है वो महावीर इंक्लेव माना जाता है। रीज़न बिकॉज ऑफ इट्स जेंट्री बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया रहते हैं लोग इस तरीके के, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बेनिफिट मिल जाता है। प्राइसिंग बहुत अच्छा है, रजिस्टर्ड है, लोन है, लगभग 20 से 22 फीट चौड़ी गली मिल जा रही है आपको, विच इज़ लाइक मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट स्पेस एक गाड़ी आने के लिए, और एक साथ एक गाड़ी लगे होने के बावजूद भी आप 2 या 3 गाड़ी लेकर आ सकते हो। तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से वॉक थ्रू शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग पाए कि प्राइसिंग के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है और विजिट कैसे आप शेड्यूल करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, नीचे गाड़ी लगा चुके हो, लिफ्ट से ऊपर आ चुके हो और आने के बाद आपको जैसे ही आप हमारे सेकंड फ्लोर पे आते हो आपको हमारी ये यूनिट मिल जाती है। इसके अंदर फ्लोर के लेआउट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक फ्लोर पे एक ही यूनिट है, इसलिए मेरे को फ्लोर पे बताने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। द मोमेंट आप फ्लैट के अंदर एंटर करोगे, एंटर करते के साथ ही अच्छा रीसेल प्रॉपर्टी जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंदर इधर की साइड में आपको मिलेगा बेडरूम विद अटैच बालकनी एंड किचन विद अटैच बालकनी। हल्का सा आप आगे आओगे, वॉशरूम मिलेगा आपको कॉमन। इस तरफ पे अगर हम जाएंगे तो 2 बेडरूम्स मिलेंगे विद अटैच बालकनी एंड 1 विद अटैच वॉशरूम। टोटल 3 BHK फ्लैट के अंदर 2 वॉशरूम्स आपको मिलते हैं, किचन मिलता है, एक बहुत ही बड़ा लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है विच इज वेरी ह्यूज। जो फ्लैट की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये बहुत बड़े साइज के अंदर एक बहुत ही बढ़िया वेंटिलेटेड इंडिपेंडेंट यूनिट का फ्लैट है जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल अगर इस तरीके का प्लॉट रहता है तो यूजुअली बिल्डर क्या करते हैं, फ्रंट एंड बैक अलग अलग तरीके की यूनिट बना देते हैं, एक कंप्लीट यूनिट कोई भी नहीं बनाता। इसके चलते इस फ्लैट की अहमियत थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं लिविंग हॉल की बात करता हूं तो आप खुद देख सकते हैं, इट इज़ वेरी ह्यूज एंड डिसेंट इन साइज। साइज की अगर मैं कंप्लीट बात करूंगा, ये लगभग टाइल्स नहीं है तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप मेरे को मारिएगा मत अगर आप विजिट करने आते हैं तो। लगभग 20 फीट लंबा और 14 या 15 फीट 20 बाय 15 के साइज के अंदर आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है हमारा, जिसके अंदर आपको इस साइड पे मिलेगा पूरे का पूरा टीवी कैबिनेट जो बना हुआ है। इस वाली वॉल पे अगर हम देखते हैं, वॉलपेपर लगा हुआ है। यहीं से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा सीलिंग का काम ऑलरेडी आपको होके मिलता है। वो वाली बेल्ट आपके अगर उस वाली साइड पे अगर आप लिविंग एरिया को बनाते हैं तो यहाँ पे यू कैन इजीली प्लान योर डाइनिंग टेबल। यहाँ से हम हल्का सा आगे आएंगे और किचन के अंदर एंटर कर जाएंगे। किचन की अगर मैं साइज की बात करता हूँ, इट इज रियली डिसेंट। लगभग 6-7 फीट आपका लंबा किचन है और 7 बाय 10 के साइज के अंदर आपको हमारा ये किचन बना हुआ मिल जाता है, जिसमें ऊपर स्टोरेज मिल जाएगा आपको, ओवरहेड स्टोरेज इनफ है। नीचे भी आपको बहुत ही बढ़िया एक्रेलिक का पूरा बना हुआ स्टोरेज मिल जाता है यूज करने का। इस अगर किचन की मैं बात करता हूँ तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज फ्रेशली मेड। अभी एकदम हाल फिलहाल के अंदर 6 महीने के अंदर इस किचन को दोबारा रीडेवलप कराया है, मतलब जिस भी बंदे ने अब जो यहाँ पर रह रहे थे एंड यूजर थे, तो सारा का सारा किचन एकदम ब्रांड न्यू आपको यूज करने के लिए लगभग मिल जाता है। इस तरह पे वेंटिलेशन आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा विंडो आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है और कुकिंग एरिया एंड वॉशिंग एरिया आपका दोनों बहुत अलग अलग डायरेक्शन के अंदर प्लेस्ड है। अमेजिंग साइज, अमेजिंग स्टोरेज विद प्रॉपर वेंटिलेशन, किचन की सारी खूबियां आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ से हम हल्का सा और आगे चलेंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर। तो जी ये कॉमन वॉशरूम है गाइस, काफी डिसेंट साइज के अंदर बना हुआ है। भले ही 2 हैं वॉशरूम लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। लगभग 6 बाय 6 का साइज है, एल शेप के अंदर, पॉट, बेदिंग जोन एंड हैंड वॉश एरिया तीनों एकदम सेपरेट हैं। इसी के साथ वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे शाफ्ट है, तो आपको बहुत अच्छा वेंटिलेशन यहाँ से भी मिल जाता है। वॉल टू वॉल टाइल्स से कवर है, साफ सुथरा, आपको पता है कि बहुत इजीली 1 वाइप क्लीन होते हैं, टाइल्स हो जाएगा। वहां से आप हल्का से आगे आओगे और आपकी एंट्री हो जाती है हमारे बेडरूम नंबर 1 में। साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज समवट अराउंड 14 बाय 13, 14 बाय 13 का साइज है। पूरे का पूरा अगर आप ऊपर देखेंगे तो सीलिंग का काम हो रखा है, वार्डरोब्स हैं। इस वाली वॉल के ऊपर आपका टेक्सचर पेंट हो रखा है। यहाँ से आप आगे आओगे तो पूरा का पूरा विंडो मिल जाता है आपको फॉर वेंटिलेशन। हल्का सा और आगे आते हैं और इधर आपको मिलेगा हमारा बालकनी स्पेस एंड
पीछे अगर मैं आपको बोलूँ, बात करूँ क्या कहते हैं कि कितना खुला एरिया, तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी खुला एरिया आपको हमारी बालकनी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी, ऑलरेडी पीएनजी गैस जो है आपके इंस्टॉल्ड है, तो ये भी आपका एक बहुत तगड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। सो इस तरीके से अभी तक का हमारा आधा फ्लैट लगभग कवर हो चुका है और आप देख चुके हैं कि बहुत बढ़िया साइज के अंदर लिविंग हॉल, वॉशरूम, बेडरूम और सब कुछ अभी तक आपको बहुत बढ़िया साइज के अंदर देखने को मिला है। यहाँ से हम आगे आएंगे, सेकंड फेज जो हमारा प्रॉपर्टी का शुरू होता है वो ये होता है। इसके अंदर जैसे आप एंटर करोगे, साइज की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 14 बाय 10 का यहाँ पे साइज मिलता है आपको। और इस वाले बेडरूम के अंदर 14 बाय 10 का जो साइज है, विच इज वेरी डिसेंट साइज अगर आप देखते हैं तो। यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं, इधर आपको बेड लगाने का स्पॉट मिल जाता है, पीछे की तरफ दोबारे टेक्सचर पेंट हो रखा है। और यहीं से हम आगे निकलेंगे तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा हमारा सेकंड वॉशरूम। साइज लगभग सेम 5 बाय 6, 5 बाय 6 के साइज में आपको ये वॉशरूम मिलता है, जिसमें आपको बेथिंग जोन मिलेगा, हैंड वॉश मिलेगा, पॉट एरिया मिलेगा, वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन, डायरेक्ट एकदम आपका बालकनी से कनेक्टेड हमारा विंडो मिलेगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना गाइस, वो है वेंटिलेशन, बिकॉज इट्स अ सिंगल फ्लोर सिंगल यूनिट और वो भी बोथ साइड ओपन, तो इस चक्कर में आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलता है। अब लास्ट यूटिलिटी एरिया पहले देख चुके हो बालकनी का, ये वाला भी यूटिलिटी कम बालकनी एरिया आपको मिलता है। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 22 फीट लंबा आपको हमारा ये बालकनी स्पेस है और 3.5-4 फीट चौड़ा। सो 22 बाय 3.5 4.5 आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं। आजकल इस डिमेंशन के अंदर बालकनीज का मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहीं से आपको ये कनेक्टेड हमारा सेकंड बेडरूम मिलेगा। साइज जो इसका रहेगा अगेन 12 बाय 12 के आसपास का साइज या 13 के आसपास का साइज मिलेगा। टेक्सचर्ड पेंट मिलेगा, फुल विंडो मिलेगा, यहाँ पे इस वॉल पे इस तरीके का सीलिंग मिलेगा आपको। और नीचे आते के साथ ही हम दोबारा चलेंगे अंदर की ओर। सो गाइस, ये था अभी तक का आज का हमारा फ्लैट, विच इज वेरी अमेजिंग। अगर आप मेरे से पूछते हो तो इस रीसेंट से प्राइस के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस साइज के अंदर इस तरीके की यूनिट आजकल ढूंढना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था। इस प्लॉट साइज में यूजली बिल्डर क्या करते हैं, एक फ्लोर पे 2 यूनिट बना देते हैं, तो इस चक्कर में फ्लैट छोटे हो जाते हैं। अगर आपको भी कोई बड़ा फ्लैट चाहिए, बहुत हवादार चाहिए, लिफ्ट चाहिए, कार पार्किंग चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, तो ये आपके लिए फ्लैट है। इसको अपना बनाने का मौका मत छोड़िएगा। बंगाली कॉलोनी के अंदर, महावीर इंक्लेव के अंदर बहुत ही डिसेंट प्रॉपर्टी है अपनी बनाने के लिए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।